माँ गंगा के साथ तो कुछ भी ऑडियो रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया। माँ इतनी क्योंकि बारिशें हो रही हैं ऊपर उत्तराखंड में, तो इतना ज़्यादा जल है। और यूँ भी माँ के पास हमेशा ही, उनके जल में हमेशा इतनी आवाज़ होती ही है कि आप और कुछ जल्दी से सुन नहीं सकते। हम मंदिर आ गए हैं। मंदिर के सामने खड़े हैं। एक छोटी सी कहानी याद आती है, सुन लीजिए, काम आती है ये कहानी बहुत। और जो योग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके तो बहुत काम की ये कथा है। एक बार राजा जनक ने सपने में देखा कि वो, चलिए आपको साथ साथ में यहाँ की ग्रीनरी भी दिखाती जाती हूँ। बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ पर आकर हमेशा ही। तो एक बार राजा जनक ने सपने में देखा कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो किसी युद्ध में हैं और घायल हो गए हैं और खून लगातार बह रहा है, बहुत परेशानी में हैं। और एकदम से उनकी आँख खुली, सपना खुला, नींद खुली और उन्होंने पाया कि वो तो राजा जनक हैं और बहुत ऐश्वर्य है, बहुत संसाधन है, जीवन भर के बहुत कुछ है उनके पास। तो लेकिन उनका ध्यान गया कि जब मैं परेशान था, सपने में ही सही, पर जब मैं परेशान था तो भी उतना ही दुख था। और अब जब मैं वापस इस दुनिया में आ गया हूँ, जब मेरी नींद खुल गई है, तो भी मैं इस लाइफ को उतना ही सत्य जानता हूँ, उतना ही महसूस कर सकता हूँ। ऐसा कैसे? तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि जब मैं परेशान था, खून से लथपथ था, तब भी उतना ही दुख, उतना ही दर्द मुझे महसूस होता था। और अब जब मैं आ गया हूँ, जब मेरी नींद खुल गई है, तो ये वाला जो जीवन है ये भी उतना ही सत्य लगता है, वो भी सत्य लगता था और ये भी सत्य लगता है। ऐसा कैसे? तो उनके गुरु ने कहा, और ये जो उनके गुरु ने कहा ये बहुत ध्यान देने जैसी बात है। देखिए यहाँ पर तितली बहुत खूबसूरत, कहाँ गई भाई? मुझे दिख नहीं रही है। अगर आपको दिख रही हो वीडियो में तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये रही, मिल गई। तो उनके गुरुजी ने कहा, ना ये सच ना वो सच, सिर्फ तू सच। ना तेरा सपना सच्चा है, ना तेरा जीवन सच्चा है। अगर कुछ सच्चा है तो सिर्फ तू। और ये बात आ जाती है सीधा अहम ब्रह्मास्मि से जुड़ जाती है, या फिर से आपकी सारी फिलॉसफी घूम घाम के आ जाती हैं ओम पर। यानी कि जब हम सत्य की तरफ चलते हैं, सॉरी मेरी आवाज़ बार बार कट रही है, टूट रही है। क्यों टूट रही है? क्योंकि मैं कैसी कैसी जगहों से निकल रही हूँ ऐसे। हालांकि आसान है चलना, लेकिन फिर भी पौधे पत्तों को बीच में से निकाल के मैं चल रही हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि न ये सच न वो सच, सिर्फ तू सच। और ये जो तू है, इस तू तक पहुँचने के लिए, इस जीव तक पहुँचने के लिए, इस सत्य तक पहुँचने के लिए ही सारा का सारा योग, सारी भक्ति, सारा ज्ञान, सब कुछ यही है। और इसको पहुँचा जाता है, इसको कैसे पाया जाता है? इसको पाया जाता है ओम से, या यूँ कहें कि ओम ही है जो इस तू सच तक हमें पहुँचाता है। फिर वहीं आ जाते हैं कि अ उ म है, और उसके बाद जो साइलेंस है वो हम हैं। म के बाद, जो मकार के बाद जो आपका साइलेंस आता है, जो आप एक साइलेंस के साथ रहते हैं, वो
जीव है वही सत्य है, और उस सत्य तक पहुंचने का सीधा सिंपल सा रास्ता है तस्य वाचक प्रणवः, यानी कि उस जिसको जाना नहीं जा सकता उस तक पहुंचने का जो माध्यम है, उस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो है प्रणव। प्रणव मतलब ओम। तो ओम उच्चारण करते जाएं, और बहुत खूबसूरत सा फूल मिला। ओम उच्चारण करते जाइए और उस तू तक पहुंचने की कोशिश करते जाइए। सुंदरता ओवरलोडेड। चलिए आज ये कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन हाँ, मुझे बहुत 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 सुंदर लगता है यहाँ पर हमेशा ही, क्योंकि फूल इतने हमेशा ही खिले रहते हैं कि मन आनंदित हो जाता है। देखिए पेड़, पहाड़ बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। उत्तराखंड अपने आप में ही खूबसूरत है यूँ तो, और माँ गंगा का साथ मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या। चलिए आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पर हूँ तो कोशिश करती रहूँगी कि आपको नई नई चीज़ें दिखाती रहूँ, और उसके साथ साथ जो कुछ शेयर कर सकती हूँ वो शेयर करती रहूँ। जय सिया राम जी की।